ठीक है, ठीक कोई डन। पूछेगा सवाल हम लोग जवाब देंगे। हाँ वीडियो प्ले करो, पहले वीडियो प्ले करते फिर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अभी बंद कर दो। ये चालू, ये चालू है। हाँ, हाँ, सब बंद कर चालू दिया। होगा। चेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीजीएस परिवार की तरफ से राजेंद्र कृपा सोसाइटी के आए हुए सभी सदस्यों का, मेंबर्स का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं। आप सभी उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हम अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री ब्रह्मदेव शुक्ला जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और इसके बाद में वीरा प्रजापति जी जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू। पुनः एक बार डीजीएस ग्रुप बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ से राजेंद्र कृपा कोऑपरेटिव ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड आए हुए सभी मेंबरों का स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डीजीएस ग्रुप मुंबई सबब टॉप लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर, बांद्रा टू विरार, अब तक हम लोगों ने 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट काम चल रहा है। 21 प्रोजेक्ट विथ ओसी हम लोगों ने पोजीशन दे दिया है। 9 प्रोजेक्ट हमारे ऑन गोइंग में चल रहे हैं और करीब 12 के आसपास प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं, जो अगले 2 से 3 महीने के बीच में स्टार्ट होने वाले हैं। तो डीजीएस ग्रुप रीडेवलपमेंट प्रपोजल फॉर राजेंद्र कृपा कोऑपरेटिव ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमारे कंपनी का एक फिलॉसफी है जिसको हम आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि इंटीग्रेटिव विथ हम्बलनेस, लर्न एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड बीइंग इनोवेटिव, पैशनेट एंड डिटर्मिनेंट। हम अपने काम को बिल्डिंग बनाने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और इनोवेट हैं और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ढंग से किया है और उसी का रिजल्ट है कि हम पिछले 9 सालों में आज 30 प्रोजेक्ट के आसपास और 4000 फैमिली के साथ, एक हैप्पी फैमिली के साथ हम मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। और इसके साथ में हम अकाउंटेबिलिटी है फॉर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन रेडिएटिंग फ्रॉम अस। आपकी तरफ से जो भी सुझाव मिलता है उसको हम इग्नोर नहीं करते। आपके सुझाव को लेके हम अपने कस्टमर, अपने सोसाइटी का सुझाव लेकर के मार्केट में एक नया चेंजेस लाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। एग्जीक्यूटिव समरी में अगर हम बताएंगे तो सुपीरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इनोवेशन। सर चेंज है पॉइंट, सुपीरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इनोवेशन। मतलब आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से देखेंगे हमारी बिल्डिंग का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक होता है और नया होता है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब पिछले 10 ईयर्स में हमने 30 प्रोजेक्ट बनाए, तो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और इसके साथ में हमने 80% वर्क जो है वो रीडेवलपमेंट किया है और इसी का वेल पॉइंट प्ले मेजर रोल इन रीडेवलपमेंट ऑल ओवर मुंबई। मतलब हमने बांद्रा से लेके बोरीवली तक रीडेवलपमेंट और उसके आगे बोरीवली के आगे हम लोगों ने ओपन प्लॉट के ऊपर भी बहुत सारे काम किए हुए हैं। हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ में शेयर करना है। हमने जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा भी कि हम कितने जल्दी प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। टाइमली कंप्लीटेड ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमारा एक्सपीरियंस है। इसके साथ में हायर कैलिबर मैनेजमेंट टीम है। आज हमारे पास 200 प्लस स्टाफ है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। और इसके साथ में टेक्निकल टीम, हमारे पास जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए टीम है वो सभी टीम इन हाउस है। आर्किटेक्ट से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक, मतलब सारी चीज़ें आपको इन हाउस है। मतलब हम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और इसके साथ में एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्ट। हमने 20 टेनेंट की बिल्डिंग को भी बनाया है और हमने 200 टेनेंट की बिल्डिंग को भी बनाया है। मतलब कहने मतलब कि हम स्मॉल और लार्ज सभी तरह के रीडेवलपमेंट करने के हमारे पास एक्सपर्टीज हैं। इसके साथ में हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट, टेनेंट प्रॉपर्टी, इसके साथ में सेल्स प्रॉपर्टी एंड ओपन प्लॉट्स। इस तरह से हमारा बिजनेस मॉडल कंटिन्यूसली चलते रहता है। टारगेट 2021 अगर हम लोग देखें तो अब तक हम लोग 8 लाख स्क्वायर फीट का जो काम है कंप्लीट कर चुके हैं और जहां पे 4000 फैमिली हमारे साथ ऑलरेडी हैप्पी फैमिली हमारे साथ में लाइव कर रही है। इसके साथ में हमारा 12 लाख स्क्वायर फीट का काम प्रेजेंट में चल रहा है जो हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं और आप फिजिकल प्लेस पे भी पहुंच के उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ में अपकमिंग प्रोजेक्ट में हमारे पास 6 लाख स्क्वायर फीट का टारगेट है, मतलब जो पाइपलाइन में हमारे पास प्रोजेक्ट है और अगले 5 साल में हम 50 लाख स्क्वायर फीट इसको ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चैलेंजेस आवर सेल्फ, ये हमारे पास रैपिडली हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। लार्जर प्लॉट लेआउट और मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनिंग एंड 1 स्टेप अहेड, इन सारी चीज़ों को भी हम साथ में लेके काम कर रहे हैं।
अगर मैं बात करूं, डीजीएस ग्रुप है इंटेंसिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन इन रीडेवलपमेंट। हमारा जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम स्पेशलाइज हैं रीडेवलपमेंट करने के लिए। एंड विथ वास्ट एक्सपीरियंस, इनहेंस स्किल, नो आइस आउटलुक, डीजीएस एम टू बी ए की एंटिटी इन रीडेवलपमेंट, बेटिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स। हम दूसरों को, जीवन को जो भी अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। हमारा एक माइलस्टोन है, हमने कब से अपने इस बिजनेस जर्नी की शुरू किए थे, तो सबसे पहले 1985 हमारे फाउंडर श्री दूधनाथ गिरधारी शुक्ला जी ने डीजी ट्रेडर्स स्टार्ट किया था। इसके बाद में 1992 में हमने डीजीएस ट्रांसपोर्ट करके बिजनेस में थे, और इसके बाद में 1995 में हम लोगों ने स्टील सप्लाई बिजनेस में, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं हम रियल इस्टेट से, यहाँ से हमारा जो जुड़ाव है लगातार चालू हुआ। इसके बाद में 1996 में सप्लाई ऑफ रिवर सैंड, मेटल स्टोन्स एंड ब्रिक्स, और इसके बाद 98 में सप्लाई ऑफ सीमेंट, और 2004 में हम लोग लेबर सप्लाई मार्केट में एंट्री इनटू लेबर सप्लाई मार्केट। मतलब हमने जब रीडेवलपमेंट या बिल्डिंग बनाने का काम जब हमने शुरू किया, तो इसके पहले हमें अच्छी तरह से मालूम था कि स्टील, सीमेंट, लेबर, ये मैन पावर की जो एक बिल्डर को नीड होती है, वो सभी नीड को सबसे पहले हमने एक्सपीरियंस किया। उन सभी एक्सपीरियंस को लेकर के हम लोगों ने 2008 में कंस्ट्रक्शन प्लॉट को बनाना चालू किया, और इसके साथ में 2011 में हम लोग एंट्री इनटू रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, और 2011 से हम लोग लगातार रीडेवलपमेंट के वर्क कर रहे हैं। आवर की पर्सन, हमारे की पर्सन सबसे पहले ब्रह्मदेव शुक्ला जी हैं। ये कंपनी के गवर्नमेंट लाइजनिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल, परमिशन आर ऑलवेज रिमाइंड टू एक्सपर्टीज पोर्टफोलियो हिम, इंडस्ट्री ऑलवेज रिपीट टू हमें वैल्यूएबल सजेशन, डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड ईओ। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स को लेकर के शुरू करने को लेकर, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये हमारे जो सबसे बड़े डायरेक्टर हैं वो देखते हैं। इसके बाद में वीरा भाई प्रजापति, सोसाइटी कोऑर्डिनेशन, सोसाइटी के साथ में कोऑर्डिनेशन, पब्लिक रिलेशन एंड मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हिम, वेरी नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, डेवलपमेंट पोटेंशियल, वाइड पब्लिक रिलेशन, डेवलप आर की एक्सपर्टीज हिम। इसके साथ में श्री सूरज देव शुक्ला जी, ही वाज वास्ट एक्सपीरियंस स्पेनिंग ओवर 20 ईयर्स, ये 20 साल से जब से डीजीएस ग्रुप के साथ में कंटिन्यूसली इनके पास एक एक्सपीरियंस है। ही कीप्स स्ट्रिक्ट वॉच ओवर द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप and the responsible are taking majority strategy decision by taking activity part in the project planning and process. Ishwar Dev Shukla, he looks after the business development team and strategic planning. He inside the group employee beyond the budget evaluation, satisfied the customer, deliver more than what we promise. ईश्वर देव शुक्ला सर का सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी प्रॉमिस होगा उससे ज़्यादा करने के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध है, जिसकी वजह से एक हैप्पी कस्टमर का एक बहुत बड़ा परिवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। अल्पेश मस्वानी, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी में सीओओ हैं कंपनी के, और डे टू डे एक्टिविटी में सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और तरुण प्रजापति जी हमारे कंपनी के लीगल हेड हैं, जो जितनी भी लाइजनिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होती है, ये हमारे जो कोर टीम है, एक यहाँ पे एक रूपरेखा है। इसके बाद में आवर पार्टनर्स, आर्किटेक्ट में देखेंगे तो कौशिक पटेल, आर्किटेक्ट मुंबई, हिरल सौम्या जी हैं। इसके बाद में मनीष शाह, अभिजीत उदानी, ये हमारी एक आर्किटेक्ट की बड़ी टीम है, रसिक हंगू और कलाकृति आर्किटेक्ट। आप ये जो मैं आर्किटेक्ट बता, जो हमारे साथ में काम करते हैं ऑन डैशबोर्ड, ये काफ़ी बड़े हैं, आप इनको गूगल के माध्यम से भी सर्च किया जा सकता है। इसके साथ में जो लीगल एडवाइज़र हैं वो मोनेश शर्मा जी हैं, एडवोकेट कैलाश पाटिल और अनुपम शर्मा जी, ये हमारे पूरे लीगल डिपार्टमेंट को देखते हैं। आरसीसी कंसल्टेंट में अंकुश मोहिले एंड हिरेन तन्ना जी, ये हमारे पास मुंबई के जो टॉप आरसीसी कंसल्टेंट है, वो हमारी टीम के साथ में मिलके काम करते हैं। हमने कुछ काम किए हैं ओपन प्लॉट के अंदर, सबसे पहले वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है शीतल द्वीप, नालासोपारा वेस्ट के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन इसका 3,50,000 स्क्वायर फीट का हमने कंप्लीट कर दिया है, और ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसके साथ में सर हमारे पास विश्वेश्वर टावर भाईंदर ईस्ट में, इसका जो कंस्ट्रक्शन है 90,000 स्क्वायर फीट, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये सभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओपन प्लॉट हैं। इसके साथ में शीतल हाइट नालासोपारा ईस्ट, कंस्ट्रक्शन 1,28,000 स्क्वायर फीट यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके साथ में शीतल धाम वसई ईस्ट, और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 36,000 स्क्वायर फीट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। पील हाइट भाईंदर ईस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 80,000 स्क्वायर फीट का काम कंप्लीट किया है।
जो हम लोगों ने रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में काम किया उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ देना चाहता हूँ। कंप्लीट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शीतल दर्शन मलाड कंस्ट्रक्शन 13,000 स्क्वायर फीट 7 स्टोरी का टावर था। आप देख सकते हैं कि आईओडी 2011 में हमने लाया था, सीसी हमें अगस्त 2011 में मिला और ओसी के साथ में हमने अप्रैल 2013 में इस प्रोजेक्ट को पोजीशन दे दिया। मतलब 20 मंथ के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किए हैं। इसके साथ में हमारा शीतल परिषद गोरेगांव ईस्ट का प्रोजेक्ट, ये भी 15,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन 7 स्टोरी टावर, आईओडी हम लोगों ने 2012 में लाया, सीसी जून 2012 में लाया और ओसी 2013। मतलब इसको हम लोग रिकॉर्ड टाइम 14 महीने में विथ ओसी हम लोगों ने अपने टेनेंट को ये बिल्डिंग पोजीशन दे दिया। इसके बाद में शीतल सरिता मलाड ईस्ट में हमारा ये प्रोजेक्ट है, आईओडी 2013 में, सीसी 2013 में, ओसी 2014 में और कंस्ट्रक्शन पीरियड 18 मंथ के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया। इस तरह से हम देखेंगे शीतल शकुंतला, शीतल व्यू मुक्ता, शीतल तुलसी विहार, शीतल स्वीट सेवन, शीतल कुंड, शीतल भवन, शीतल आराधना, शीतल एयर विंग। ये प्रोजेक्ट हमारा ऑफ बीकेसी के पास में है, ये भी हम ऑन मतलब इसको भी हम पोजीशन दे चुके हैं और ये फैब 2020 में ही कंप्लीट हुआ है। ये हमारे कुछ ऑन गोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा शीतल कृपा, इस बिल्डिंग का भी पोजीशन हो गया है और इसी के अंदर हमारी हेड ऑफिस है। अगर आप कभी गोरेगांव आते हैं तो ये हमारी यहीं पे हमारी हेड ऑफिस भी है और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सभी प्रोजेक्ट रेरा के कंप्लायंस जो नॉर्म्स है उसको हम फुलफिल करते हैं। तो ये भी 42,000 स्क्वायर फीट का हमारा कंस्ट्रक्शन 16 स्टोरी टावर है, आईओडी 2014 में लाए, सीसी हमारा मार्च 2014 में और ओसी हमें पास 2017 में। इसके बाद शीतल वैभव कुटीर आईओडी 2015 में, सीसी जून 2015 में, पार्ट ओसी रिसीव होकर के हमने अपने टेनेंट को यहाँ पे भी पोजीशन दे दिया। इस तरह से शीतल हाइट मलाड ईस्ट में, शीतल विला गोरेगांव ईस्ट, शीतल अनिकेत गोरेगांव ईस्ट, शीतल तपोवन 4 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 पोडियम प्लस 20 स्टोरी का एक बहुत ही भव्य हाईवे टच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से टच प्रोजेक्ट है। 500 फैमिली यहाँ पे रहेगी और ऑलरेडी यहाँ पे हम अपने टेनेंट के लिए अपने टेनेंट का विशेष ख्याल रखते हैं, इसलिए हम अपने टेनेंट को अभी हमने फिलहाल पोजीशन दे दिया है और बाकी विंग्स का यहाँ पे काम चल रहा है। इसके साथ में शीतल स्टैंडर्ड बैटरी, ये भी हमारा 7 स्टोरी टावर है और इसका भी हमने पूरा आरसीसी वर्क पूरा कंप्लीट कर दिया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके बाद में रीडेवलपमेंट में हमारा कुछ ऑफर है जो हम यहाँ की सोसाइटी के लिए मुझे मिला, मतलब बताने के लिए बताया गया है। तो हम लोग एडिशनल एरिया जो है रेसिडेंस एरिया में 31% रेरा कारपेट एरिया एडिशनल करके देते हैं एज पर नॉर्म्स, जो भी सोसाइटी का नॉर्म्स होता है उसी नॉर्म्स के हिसाब से काम करते हैं। इसके बाद में कॉर्पोरेट फंड हम लोग यहाँ पे 1100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अप्रूव्ड एग्जिस्टिंग एरिया, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग एरिया उसके ऊपर हम लोग कॉर्पोरेट फंड भी ऑफर है। इसके साथ में मंथली रेंट 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हम मंथली रेंट यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। कार पार्किंग एज पर MCGM बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो भी नॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन उस कंडीशन के अनुसार। शिफ्टिंग चार्ज 35,000 रुपीज़ पर मेंबर और इसके साथ में हम रेंट का ब्रोकरेज 1 मंथ का रेंट, मतलब आप नया घर बिल्डिंग जब भी रीडेवलपमेंट नया घर ढूंढने के लिए हम चैनल पार्टनर के माध्यम से एक रेंट भी आपको एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं जिससे आपको शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मुंबई महाराष्ट्र और इंडिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन, तो उसके लिए जो बॉडी और रेरा, तो हम रेरा के सभी कंप्लायंसेस फुलफिल करते हैं। कंस्ट्रक्शन पीरियड 36 मंथ फ्रॉम सीसी, जिस भी दिन मतलब सारे वर्क ओवर होने के बाद C6 के बाद 36 मंथ में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का हमारा एक कमिटमेंट है। इसके बाद में एडिशनल एमिनिटीज में हम जो सबके लिए कॉमन होती है, सोसाइटी ऑफिस देंगे, जिम एंड फिटनेस सेंटर देंगे, वॉचमैन के लिए केबिन देंगे, स्टेट ऑफ आर्ट अकेडमी। इसके अलावा कुछ एमिनिटीज होती है जो मैं आपको डिस्प्ले करूंगा और वो भी एमिनिटीज हम साथ में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमिनिटीज में कुछ बेसिक एमिनिटीज है जो हर फ्लैट के साथ में मिलता है। इसके बाद में अट्रैक्टिव मेन गेट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, लग्जरियस लिविंग रूम, स्पेसियस बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, मॉडर्न किचन, सिस्टमैटिक कार पार्किंग,
कॉमन एरिया में सोसाइटी ऑफिस, रिफ्यूज एरिया, सिक्योरिटी गार्ड केबिन, कॉमन टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर और मीटर रूम, ये सभी वाई राजेंद्र कृपा मेंबर शुड सेलेक्ट, उसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि डीजीएस ग्रुप को क्यों सेलेक्ट करें। ऑल डेवलपर विल हैव कॉमन, मतलब सभी लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह की स्पेशलाइजेशन इन रीडेवलपमेंट, पिछले 10 सालों में जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम रीडेवलपमेंट के स्पेशलाइज्ड हैं। एक्सपीरियंस विथ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, हम बिल्डिंग को समय पे ऑन कमिटमेंट बांधने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फाइनेंस, मैन पावर और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप वहाँ पे आके देखेंगे तो आपको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की एक आइडिया आ जाएगा। इसके साथ में एक 200 लोगों की एक टीम, मजबूत टीम है, जो कि सिविल से लेकर के मतलब टॉप, मतलब रीडेवलपमेंट के लिए जितनी भी स्पेशलाइजेशन लगती है वो सभी टीम हमारे पास इन हाउस है। और इसके बाद में फाइनेंस, एक्सपीरियंस विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को लिया और बनाया नहीं है दूसरी बिल्डिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने लगातार बिल्डिंग को बनाते रहते हैं, पोजीशन देते रहते हैं, और ये हमारे ऑनगोइंग प्रोसेस का एक सिस्टम है। तो ये हमारे पास 5 चीज़ है जो बाकी बिल्डरों से हमें अलग बनाती है। बट टू डिफरेंट इन 2C, एक तो कंसिस्टेंसी इन डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट, और दूसरा कोरिलेशन, गेट थिंग्स डन फास्टर, जिसकी वजह से हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करने में विश्वास रखते हैं और कर भी रहे हैं। बिल्ड योर ड्रीम होम, हम भी आपका घर बनाना चाहते हैं और आपसे आपकी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आप भी हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी दें। और ये हमारा हेड ऑफिस है, और इसके साथ में थैंक यू। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप एक एक करके सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगेन आप सभी लोगों का थैंक यू। इससे Just go back. About the rent and all those issues. ओके। Go back. Right back. Yeah. Go back. One more. एक्सप्लेन करें। तो आप सभी का कुछ भी प्रश्न है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। थैंक यू। ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी लेवल की होती है आपकी? हाँ, आपकी कौन सी लेवल की कंस्ट्रक्शन है? 50 इयर्स, 75 इयर्स? बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का मतलब वैलिडिटी क्या रहता है आपकी? 50 साल, 50 साल का। इट इज 50 यानी मीडियम, 50 के प्लस, इट इज मीडियम दैट वे। 50 प्लस। ओके, वो तो आजकल के नॉब्स ही हैं, वो नॉब्स के हिसाब से जो बीएमसी के जो कंस्ट्रक्शन जो बोलती है वो हिसाब से ही मूवमेंट करना रहता है, और वो स्ट्रेंथ लेवल अबव 50 के ऊपर ही जाता है मोस्ट ऑफ। ओके। और एडिशनल उसको संभालना आप लोगों को है। बिल्डिंग तो हम बना देंगे, बहुत अच्छी बना देंगे, एक ए प्लस का कैटेगरी की बना के दे देंगे, लेकिन बनाने के बाद हर 10 साल 15 साल के बाद एक बार जो कलर लेना है वो आप लोगों को मारना है, बराबर है। यदि वो आप संभालेंगे नहीं, कलर समझो बिल्डिंग को नहीं होते हैं, बराबर है, तो वो बिल्डिंग के आयुष्य का स्टेक यानी जो एज लेवल रहती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है।
वो तो घरों में भी आप वही समझिए कि आपके जो फ्लैट होते हैं आप उसको समझो 5 साल के बाद 6 साल के बाद कलर नहीं करवाएंगे तो सीमेंट जो रहता है वो तो खराब होने ही वाला है। तो उसको आगे संभालना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम तो A+ के अच्छे से अच्छे एमिनिटी लगा के करके देंगे, लेकिन आगे का मूवमेंट बाद में आपको संभालना है। व्हाट अबाउट दिस ये जो कारपेट तो उन्होंने 1100 रुपया बोला, कुछ समथिंग लाइक दैट। नहीं, ये जो गवर्नमेंट का टैक्स है जिसको अपन बोलते हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ वो किसके, हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट? किसके? एडिशनल जो होगा। हाँ नहीं, वो तो जब बिल्डिंग बनने का एडिशनल जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा वो तो बाद में आपको ही पे करना है। वो बाद में करना है, पहले किसने करना है? नहीं पहले ही नहीं, आज जब तक मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी, व्हाट अबाउट द स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी हम पे करेंगे, जो भी है। हाँ जो आपके एक्स्ट्रा एरिया की जो आएंगे आपको कुछ करना नहीं है। इट हैज नॉट कम ऑन द बोर्ड। हाँ वो तो जब वहाँ ना आपका जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनेगा उसके अंदर पूरा लिखा जाएगा, पूरा आपको पढ़ाया भी जाएगा, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन होगी, सोसाइटी हमको ओके बोलेगी, उसके बाद ही उसको रजिस्टर करने के लिए दिया जाएगा। तब तक पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपके भी एडवोकेट रहेंगे, हमारे भी एडवोकेट रहेंगे, उसको मिलके वो फाइनल करेंगे, उसके बाद हम आगे उसमें बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट फॉर द रेंट एंड रेंट हम 11 महीने का आपको एक साथ देंगे, बराबर वापस 11 महीने का हम आपको पीडीसी दे देंगे, या 11 महीने के 2 पीडीसी दे देंगे, बराबर। और एक ब्रोकरेज का जो पीडीसी जब वैकेंट करोगे तो उसके साथ ये भी दे देंगे, और ट्रांसपोर्टेशन का जो भी रहेगा वो भी तुरंत दे देंगे। और कारपोरेट फंड स्टार्टिंग में? हाँ 50% कारपोरेट फंड जब आप वैकेंट करोगे तब 50% तब देंगे, और 50% जब आप रिटर्न आओगे तब उसका दिया जाएगा 50%। वो इसके लिए को जो आपको जब सिंकिंग फंड के तौर पे वो आपके पास पड़ा रहेगा, बराबर है, तो आपको जब वैकेंट करके वापस जब आओगे तब 50% का दे दिया जाएगा। वो चेक सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे पहले से ही। थैंक यू। हाँ, वो उसका 31% आपको एडिशनल कारपेट देगा। थोड़ा माइक नजदीक रखिए। हाँ, हम आपको 31% हमको एडिशनल देगा। उसमें इसमें क्या क्या है? अभी आप सुना है बीएमसी वाला थोड़ा एक्स्ट्रा देता है पहले के। नहीं वो एक्स्ट्रा यानी जो आपका जो एक्चुअल जो एरिया है, हाँ। बराबर है, उसमें हम 31% ऐड करके आपको दिया जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ जिसके मानो कि 1 BHK एक एग्जांपल है, बराबर है, तो उसके 2 BHK हो जाएंगे, जिसका 2 BHK होगा 3 BHK हो जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ सबको एक रूम एक्स्ट्रा बना के दे दिया जाएगा। वो कितना यानी बड़ा होगा? हाँ वो बड़ा हो जाएगा। यानी आपका समझा अभी आप 2 BHK में रह रहे हैं एक एग्जांपल, तो आपको 3 BHK हो जाएगा। नहीं, वो एडिशनल रूम जो आप देंगे वो हाँ। कितना बड़ा होगा? वो तो सर अभी प्लानिंग करने दीजिए ना हमको, अब आगे मूवमेंट करने दीजिए। एक प्लानिंग आपको आ जाएगा, वो प्लानिंग आपको दे दिया जाएगा, वो मूवमेंट करके दे दिया जाएगा। यानी रूम ऐसा बड़ा प्लानिंग, अभी समझो आपका रूम समझो मानो के मानो के 500 फुट का, 80 90 100 फुट का आपको रूम हो जाएगा, 90 रूम का, 90 स्क्वायर फीट का। जो टॉप्स, हाँ वो टर्म्स जो रहती है ना, यानी जो आपका 31% का जो आपको टर्म्स है, बराबर है, प्लस आपका जो एरिया है उसके साथ को दिया जाएगा। ये 31% आप दे रहे हो एडिशनल, हाँ उसमें क्या क्या आ रहा है? वो मतलब FSI कितना है? सर FSI से तो FSI से तो अभी सर वो काउंट देखना तो देखेंगे अभी कितना जो, यानी 2.70 जो आएगा वही आएगा जो BMC से, यानी 1 to 1 इस FSI होती है। 35 पर जो यानी फंजिबल जो एरिया होता है वही आता है हम लोग। अभी कुछ बढ़ाया बोलते हैं ना? नहीं कुछ नहीं बढ़ाया सर, क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया है। ऊपर से कम करिए, ऊपर से है ना हर तरह का कंप्लायंस, हर तरह का जो ऊपर से टैक्स बैक सब कुछ बढ़ गया है सर। बढ़ाया, प्रीमियम सब बढ़ गए हैं सर, कम कुछ नहीं किया है। किस चीज़ का? हाँ आपके में आएगा, आपका प्लॉट जो बड़ा है ना उसमें 5% हमको BMC को है ना उसको देना पड़ेगा। वो आपको रिजर्वेशन उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो चलो चलो
ये देखो एफएसआई रोड विथ से मिलती है। अगर आपका 12 मीटर का रोड है 2.2 प्लॉट का मिलेगा। बीएमसी का रूल है 35% पंजूमल मिलेगा। अगर 18-30 की रोड है आपकी तो आपको 3.4 एफएसआई 2.4 मिलेगा प्लस 35% पंजूमल मिलेगा। पंजूमल 22% मिलता है क्योंकि एरिया कारपेट रहती है बिल्डिंग में, और बीएमसी जो देती है 35% वो बिल्टअप देती है। प्लॉट कभी भी बिल्टअप होता है, वो कारपेट नहीं होता है। जो फ्लैट आप यूज करते हो वो कारपेट होता है, तो इसलिए आपका जो रोड विथ होगा वो एफएसआई कंज्यूम होती है। हमने जो वर्किंग पेपर आपकी सोसाइटी से मिला है, जो हम वर्किंग किए हैं, वो वर्किंग के हिसाब से 31% रेरा कारपेट एरिया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपका 400 फुट का फ्लैट होगा तो 31% से आप गुणा भाग कर लो कितना फुट बढ़ेगा आपका एरिया। अगर 600 फुट होगा तो उस हिसाब से करो तो उतना एरिया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो स्टम्प ड्यूटी की बात पूछे अभी, स्टम्प ड्यूटी जो आपका एक्स्ट्रा आएगा वो बिल्डर पे करेगा। जो एक्स्ट्रा एरिया, अगर आपको 150 फुट एक्स्ट्रा परचेस करना है तो उसकी स्टम्प ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी। यानी जो एक्स्ट्रा परचेस करना चाहता है, मानो कि जो 31% और आपका देने के बड़ा बाद प्लॉट है उसमें 5% बीएमसी का इम्टी जाएगा। वो 5% अपने को प्लॉट एक कोने में छोड़ के बीएमसी को हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्लॉट में ऐसा होता है। तो आपका जब जैसे भी 8,500 मीटर है, पहले आपका 9,000 कुछ था, उसमें से रोड कटिंग 1100 मीटर गया है। तो जो रोड कटिंग 1100 मीटर गया उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो 8,500 मीटर है उस पर 5% पहले प्लॉट कट जाएगा बीएमसी के लिए, उसके बाद उसकी एफएसआई मिलेगी प्लस टीडीआर पूरा मिलेगा, और टीडीआर के बाद फंजूमल मिलेगा। तो वो हिसाब से हमने आपका वर्किंग किया। 31% आपका आता है, तो उस हिसाब से आपको हमने ऑफर लेटर दिया है। 31% में वो फंजिबल जो है सब आ गया, आपका सब कुछ आ गया, पंजूमल आ गया और आपकी एरिया आ गई। 31% हम आपको जो एरिया यूज कर रहे हो कारपेट एरिया, उसके ऊपर 31% पुराना प्लान आपका है बीएमसी का। उसमें लोग क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। पहले क्या बीएमसी इतना ध्यान नहीं देती थी, तो पुराने फ्लैट जितने भी हैं उसमें लोग यूज कर लेते थे, बालकनी है कुछ है वो मिला लेते। तो अभी हम लोग क्या किए, जो आपका यूजेबल कारपेट एरिया है, यूजेबल कारपेट एरिया पे 31% आपको रेरा कारपेट एरिया मिलेगा। और इसमें क्या है, विषय आपका क्या है कि 31% आपको कारपेट एरिया हम लिख के दिए हैं ऑफर में, 31% आपको कारपेट एरिया मिलेगा। 31 नहीं, बालकनी तो अभी जो भी आएगी आपके प्लान में, अगर बालकनी आपको चाहिए, सब लोग बोलोगे बालकनी चाहिए, तो आपके एफएसआई में काउंट आएगा। अभी बालकनी की जगह बीएमसी जीएम छज्जा देती है। छज्जा रहता है आपका, समझ लो कि 1.5 मीटर का, वो यूज नहीं कर सकते हो आप। पहले क्या लोग करते थे, बालकनी मिलती थी ना, तो वो बालकनी देते थे तो तोड़ के आगे चले जाते थे। छज्जे को आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें बिल्डिंग के में लीकेज चालू हो जाता है। और छज्जा को अगर आप तोड़ के आगे करते हो तो बीएमसी उस पर कार्रवाई करेगी आपके ऊपर। वो एलिवेशन टाइप रहता है, अगर आप उसको तोड़ के आगे बढ़े तो आपकी बिल्डिंग का एलिवेशन ख़राब हो जाएगा और फिर आपका मतलब लीकेज भी चालू हो जाता है। तमाम लोग ऐसा करते हैं, छज्जे को कवर कर लेते हैं ओसी के बाद। जैसे ऑक्यूपेशन आया तो ऑक्यूपेशन के बाद छज्जे को कवर करके और वो वहाँ से अपना यूज कर लेते हैं, तो वो यूज करने की जगह नहीं है। लेकिन हम जो आपको 31% देंगे, अगर आप बोलोगे कि हमको हर फ्लैट में बालकनी चाहिए, तो मैं आपकी ही एफएसआई में वो बालकनी करके दूंगा, लेकिन वो बाहर से नहीं आएगा, आपके 31% के अंदर ही आएगा बालकनी। छज्जा नॉर्मली फ्री ऑफ एफएसआई होता है, राइट? मतलब आई थिंक 5% और 10% व्हाटएवर द एमसी रूल्स इज। ओके, माय क्वेश्चन, एफएसआई का इसका आपने कैलकुलेशन नहीं दिखाया, व्हाट इज एक्चुअली हाउ मच एफएसआई वी आर एलिजिबल परमिसिबल एंड हाउ मच यू आर यूजिंग फॉर गिविंग अस 30% रेरा कारपेट। सो नहीं, ऐसा है कि जो एफएसआई का कैलकुलेशन है ना जी, अभी आपका प्लॉट एरिया डिमार्केशन बाकी है, सब डिवीजन बाकी है। जब तक आप अपॉइंटमेंट लेटर किसी बिल्डर को, मेरे को या किसी बिल्डर को नहीं दोगे, तो आपको एक्चुअली एफएसआई का कैलकुलेशन कोई बिल्डर नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब आपका 31% रेरा कारपेट इज नॉट ये फिक्स। मेरा 31% रेरा कारपेट फिक्स है। लेकिन आप सर बताएं, वही आपने जब फिक्स किया, आपने बैक ऑफ द माइंड बैक एंड वर्किंग किया होगा, वो अगर मुझे आप बता सको एक्जैक्टली आप मेरा परमिसिबल एफएसआई कितना है, अगर आप क्या हाइट पे लेके जा अभी रहे हो, आप कितना पेन आप कागज फ्लोर पे यूज कर रहे हो। आपके पास पेन कागज है, लिखो, मैं बोलता हूँ। आप बोलिए ना सर, मैं समझ सकता हूँ। कैलकुलेशन करो ना, आप लिखना बोलो ना सर। पड़ेगा। अरे सर आप बोलिए ना, मैं बताता अभी आपका प्लॉट है 8,500 फुट, ठीक है, उसमें 5% आप लेस करो, ठीक है। उसके बाद में उसका 1.2% करो, फिर 35% फंजूमल जोड़ो। 1.2% किसका करना है? टीडीआर TDR हाँ, आपका 12 मीटर का रोड है। ओके, और जो मैं आरजी हैंड ओवर करूंगा उसका मुझे टू टाइम उसका कुछ भी नहीं मिलता है, आरजी का कुछ भी नहीं। आरजी आपको कौन सा है, 5% जो बीएमसी का इंसेंटिव है वो हैंड ओवर करना है। हाँ।
आरजी, हाँ। उसका बीएमसी ने कुछ नहीं देता अपने को, टीडीआर मिलता है उसका। तो टीडीआर आपने कितना वेट मीटर रोड पे आपने लिया है? मैंने 12 मीटर। 12 मीटर तो रोड है नहीं, मेरा 27 मीटर का रोड है। कौन सा? ये पीछे वाला, ये वाला जो रोड है। पीछे का रोड नहीं, आपको 3 रोड लगता है। बरोबर, एक इधर एक इधर और मेरी एक बात इधर। सुनो, जो सबसे बड़ा रोड होगा उसी की एफएसआई पकड़ी मैं वही कह जाएगी। रहा हूँ, सबसे बड़ा रोड मेरा 27 मीटर का है। हाँ, तो जो सबसे 27 मीटर का है, कौन सा 27 मीटर का रोड है? ये वाला, ये पीछे ओमनगर का है सर। डीपी रिमार्क्स के में आपको दिख जाएगा 27 मीटर। नहीं, ये तो छोटा ही रोड दिख रहा है। आपको दिख रहा है सर, डीपी रिमार्क्स में बोल रहा हूँ। डीपी नहीं, रिमार्क्स तो ये अगर कटिंग नहीं होगा तो इसका 2.2 ही मिलेगा। सर मैं आपको कटिंग हो ना हो, लेकिन डीपी रिमार्क्स में 27 मीटर दिख रहा है। सर जब तक अगर इंक्रोचमेंट रोड सर, ठीक है, है सर, that is the different मेरी aspect. बात सुनो, आप बोलिए सर। पहले समझो। अगर इंक्रोचमेंट रोड है, वो बीएमसी वाले टेप लगाते हैं, टेप लगा के मापी लेते हैं। अगर वो जगह पे नहीं मिलेगा तो बोलेंगे पहले इसको खाली करा के आओ, फिर इतना एफएसआई का आप क्लेम कर सकते हो। अगर मेरा इंक्रोचमेंट DP रोड remarks में है, 27 मीटर दिखता है, हाँ, अगर मेरा डीपी रिमार्क्स 27 डीपी मीटर से कोई मतलब नहीं है। नहीं डीपी होता में है? आपका दिखेगा, इंक्रोचमेंट रहेगा तो आपको नहीं आई मिलेगा। थिंक सर इज फॉर डिस्कशन हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात कर लेंगे। अब मेरा प्रॉब्लम है सर कि मेरा यूजेबल कारपेट इज 476। मैं 2 BHK 1 BHK की बात करता हूँ, ठीक है। उसमें आप मुझे रेरा कारपेट दे रहे हो, मतलब कि जो दीवारें हैं उसके अंदर का जो एरिया है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। एक्चुअल यूजेबल कारपेट मेरे को कितना इंक्रीमेंटल मिलेगा 476 से? 31 तो नहीं मिल रहा है। 476 आपका पूरा रहेगा। जो एक्स्ट्रा कारपेट एरिया दे रहे हैं उसमें 31% में रेरा कारपेट इंक्लूड रहेगा। उसमें 4% रेरा आप लेस करो, वॉल का जो आप बता रहे हो बरोबर, तो उसको लेस करो और उसको टोटल मारो, आपका वो कितना आएगा एरिया सर, कितना आएगा आप बता नियर पाएंगे? अबाउट 28% बैठेगा। 28%। 27 टू 28 इज द इंक्रीमेंट। 28 एग्जैक्ट बता दीजिए तो सर क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है रेरा कारपेट में लोग कोई 28 5% लेता है, कोई 6% लेता है। 28 बैठेगा। 4 से मेरे हिसाब से 6% का कैलकुलेशन रहता है। अगर आप 4% बोलते हैं तो अल्टीमेटली आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। 6% नहीं आता है, 4% ही आता है। ओवरऑल में आप अगर जाओगे ना फ्लैट वाइज, जितना बड़ा फ्लैट रहेगा, हाँ। ये 3 BHK है, उतना 3% भी हो जाता है। जैसे 1 बेड आएगा, छोटा फ्लैट आ गया ना, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4% जाता है। और अगर बड़ा फ्लैट है, 3 बेड है, 4 बेड है, तो वहाँ 2% ही जाता है। तो सर हम लोग रेरा कारपेट पे बात नहीं करते, हम लोग यूजेबल कारपेट पे बात करते हैं। सो इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ रेरा कारपेट में क्या होता है कि दीवारें बीच में कितनी दीवारें रहती है, किस तरह हु नोज, सर राइट? लेकिन प्लानिंग अभी रेरा देखो, में आएगा। मेरी वो बात बात नहीं सुनो। है, सर। अभी ये हम लोग जब आप अभी बात कर लो, जब फाइनल मीटिंग करेंगे तो इसके भी हमारा कोई फाइनल ऑफर नहीं है। नहीं, इसकी विषय मेरी बात आप सुनिए सर, आप। मेरा खाली एक पॉइंट है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हाँ, रेरा तो कारपेट हम- सब लोग नहीं जानते, यहाँ पे यूजेबल कारपेट जानते हैं। तो अगर मेरा आज के टाइम पे 476 यूजेबल है तो मेरे को उस पे कितना इंक्रीमेंटल मिला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। देखो, आप अपनी एरिया को यूजेबल कारपेट बता रहे हो, मेरी एरिया को रेरा बता रहे हो। जी, वही कंफ्यूजन। आपका एक्चुअल कारपेट एरिया पे प्लान पे आप चले जाओ, जी। तो जो 475 फुट बता रहे हो वो आपका प्लान में 420 फुट हो गया, 421 फुट होगा। अगेन सर आप सर, मेरी बात सुनो। ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, मैं वो पॉइंट नहीं कह रहा हूँ। वो 420 लेना या 475 लेना सर, वो डिफरेंट टॉपिक है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ सर। एज अ सोसाइटी मेंबर मुझे पता है कि मैं सर, आप आपको सुनिए ना बता सर, रहा सर, हूँ। एक- अभी एक देखो, सेकंड, ये हम लोग एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट कर, एक सेकंड सर, आप कह दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एज अ सोसाइटी मेंबर मेरा जो 1 BHK मैं यूजेबल 476 करता हूँ, ठीक है। एज अ सोसाइटी मीटिंग हम लोग डिसाइड करेंगे आपको 420 लेना है या 475 है, वो दूसरा एस्पेक्ट है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, आप बोले 420 लो या 476, मुझसे उस पे यूजेबल कारपेट कितना इंक्रीमेंट टेंटिवली आप 28% पकड़ के चलिए। 28% लेके चले, बस परफेक्ट, ठीक है। ओके, इसमें आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं एग्जैक्टली कि कॉर्पस जो है, आप बोल रहे हैं कि 50% आप एग्जिट के टाइम पे देंगे और बाकी का 50% एंट्री के टाइम पे देते हैं। अगर कुछ डिले होता है प्रोजेक्ट से, अभी 3 साल का आपने टारगेट दिया है, अगर लेट से 4 साल हो जाता है, उससे कॉर्पस पे कुछ, या मुझे 3 साल में कॉर्पस वापस मिल जाएगा, मुझे चौथे साल में कॉर्पस मिलेगा? जब आपकी ओसी आएगी, उसी पे ही मिलता है। आप वापस आओगे रहने को, आपको लेटर दिया जाएगा कि आपका पोजीशन रेडी है हाँ, और सोसाइटी को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो उस समय आपको कॉर्पस फंड उसी में मिलेगा। उसी टाइम अब उसमें 3 साल लगे कि 4 साल लगे, देखो ये बिल्डिंग लाइन है। अभी जैसे आ गया, ये आया कोविड, तो इसमें सारे प्रोजेक्ट रखड़ गए, 1 साल सारा बंद, सारा काम बंद। तो कोई कोई आपदा आ जाएगी, सुन लो, अगर कोई आपदा आ गई, कोई बात हो गया, आपके बाजू में एयरपोर्ट है, कोई नॉर्म्स बदली हो गया, कोई तकलीफ आ गई, गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट के भी ऊपर भगवान है। अगर ऐसा कोई चीज़ आ गया तो उसके लिए लेट हो सकता है। बाकी अगर सारा चीज़ क्लियर है तो आपको टाइम टू टाइम डिलीवरी मिल जाएगा, जो आज तक हमने दिया है। दिया है। आपदा का मामला मैं समझ सकता हूँ, वो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि वॉट एवर इट इज, 3 का 4 साल भी मैं लेने को रेडी हूँ। 5 साल भी बोलोगे तो मैं एक बार सोचूंगा, नहीं, हम तुम्हारे लेकिन- से डिसाइड, मैं वो नहीं कर रहा हूँ।
पॉइंट वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट टाइमलाइन समझना चाह रहा था कि आपका जो अल्टीमेटली सर क्या है कि अगर कुछ चीज़ें डिले हम होती है आपका प्रोजेक्ट यदि कुछ दिक्कत नहीं आई तो हम 3 साल के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने ताकत रखते हैं। ओके ठीक है सर इसमें क्या होगा, हमारा सेल का भी माल रहेगा, आप लोगों का मकान रहेगा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम पार्ट ओसी ला के जितना जल्दी होगा, क्योंकि जितने लोग जाओगे बाहर उतना भाड़ा गिरेगा हर महीना मेरा। बड़ी सोसाइटी है, छोटी तो है नहीं, तो कम से कम इसमें 50 लाख महीना भाड़ा जाएगा। तो जितना फास्ट मैं बनाऊंगा वो उतना पैसा बचेगा, 50 लाख, तो वही मेरा प्रॉफिट होगा। अगर 4 साल हम लगा दिए तो हमारा प्रोजेक्ट लेवल हो जाएगा। फिर हमको कुछ हमको तो आपसे सर उसमें हमको क्या होगा, आपसे ज़्यादा जल्दी रहेगा कि कितना जल्दी फटाफट मोमेंट हो, हम फटाफट खड़ा करें बिल्डिंग। अभी हमने एक बिल्डिंग बनाया तपोवन, उसमें 281 मेंबर हैं, 4 लाख फुट का काम है, आपसे बड़ा सोसाइटी है, 10,500 मीटर है। हमने 3 टावर खड़े किए, 2 साल पहले चालू किए थे, 3 टावर खड़े किए। उसका इन्वायरमेंट के लिए अभी भी मेरा सेल बिल्डिंग अटका हुआ है। इन्वायरमेंट आता है वो जब 25 हाँ तो इन्वायरमेंट के लिए हमारा अटका है, लेकिन मैंने उस बिल्डिंग को 3 टावर रेडी करके लोगों को पोजीशन दे दिया, लोग रह रहे हैं। आप लोग विजिट कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो भी ये आपकी जो कन्वर्सेशन आपने बोला कि अगर आपके हिसाब से अगर मैं एज ए सोसाइटी मेंबर अगर मैं एग्रीमेंट में फोर्स करूं कि सारी की सारी बिल्डिंग अगर 5 हो या 6 हो एक साथ डेवलप करना है तो आप करेंगे? हाँ, एक साथ में ही करेंगे ना। मतलब ऐसा नहीं कि हमने हमारी बात सुनिए, हमने पूरी बिल्डिंग को एक ही साथ में खाली कराना है और पूरा काम एक ही साथ में चालू होगा। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को जो हम प्लान देंगे उसमें फ्लैट आपको पसंद करना है। पहली चॉइस आप सोसाइटी की होगी, उसमें आप लोग विंग भी आएगा, आपका 10-12 विंग रहेगा। वो हिसाब से आप देखो कि अब यहाँ हाइट का है मारामारी, 10-12 माले से ऊपर नहीं जा सकते हम लोग। कोई टावर तो बांधेंगे नहीं कि 40 माला 42 माले का टावर बांध दो, ऐसा तो होगा नहीं। एयरपोर्ट बाजू में, सिविल एलिवेशन का तकलीफ है यहाँ, तो 12 बम के ऊपर तो जा नहीं सकते हम लोग। तो उस हिसाब से पूरी बिल्डिंग एक साथ में परमानेंट एग्रीमेंट होगा सारे लोगों का, सारे लोगों को भाड़ा एक साथ में मिलेगा, डीए होगा। अभी आपका प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है, अभी मेरे देखने के हिसाब से 200 मेंबर है, 30 मेंबर मीटिंग में आए हो, तो मेरे को ये हिसाब से तो लग रहा है कि ये इतना जल्दी आपका कार्य कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि 50% तो कम से कम मेंबर रहने चाहिए। नहीं वही बात है सर, आप 50% बोलो तो अभी सबके सब मेंबर आ जाएंगे। सो पॉइंट इज नॉट नहीं दैट, आई अंडरस्टैंड यू आर मैं अपनी जानकारी बता रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर ये आप जो जितने मेंबर देख रहे हैं इज इक्विवेलेंट टू 213, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है। वो ठीक बात है, लेकिन हमने जो हमारी सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। अभी आपका प्रोसीजर है, हमने आपको ऑफर लेटर दे दिया, आप लोग को जनरल बॉडी मीटिंग लेनी है, एजीएम करनी है, उसमें पास करना है, मिनट्स में सब लिखना है, आपको अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है, फिर उसके बाद में आगे का हमारा प्रोसीजर। सर आप एफएसआई कैलकुलेशन कब तक दे पाएंगे? मतलब मैं आपको एफएसआई कैलकुलेशन आपको मैं मंगलवार को दे दूंगा। जो है अभी उसमें कुछ आगे पीछे होगा, कहीं रोड की अभी 3 तरफ रोड है, समझो डीपी वाला आएगा, बीएमसी वाला आएगा और तीनों तरफ का रोड में वो अलग बात है। अगर आप 12 मीटर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको प्रपोज वर्किंग करके परसों के दिन मेरा आदमी आपको यहाँ सोसाइटी में देके जाएगा, ठीक है? और किसी का कुछ पूछने का है? आप A+1 कैटेगरी के कंस्ट्रक्शन करने को बोल रहे हैं, ठीक है सर? जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरा लेमन नॉलेज है कि अगर आपका वारंटी तो रहता है 5 साल का, अगर 5 साल के अंदर कुछ होता है तो शायद रेरा के हिसाब से भी आप कवर्ड रहते हो। बट योर एक्सपीरियंस, अगर मेंबर्स ने जिस तरह से घर अपना है तो सब अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे ये सोसाइटी इतनी 30 साल पुरानी होते भी हमने काफ़ी मेंटेन किया। आपका ये एक्सपीरियंस देखते हुए कोई लीकेज का इशू मुझे 15 साल के अंदर तो दिख सकता है? मैं आपका एक्सपीरियंस नहीं 15 साल का, मेरी बात सुनिए, जो मैं वाटर प्रूफिंग कराएंगे वो 15 साल की मेरी जिम्मेदारी रहेगी, और जो वाटर प्रूफ करता है वो प्रोफेशनल कंपनी रहेगी। वो आप लोगों से जब हमारा डीए होगा ना, आप लोगों से जैसे एमटी फाइनल करेंगे हम लोग, तो वो भी सामने उसको बुलाऊंगा। वो 15 साल का गारंटेड रहेगा। उसके लिए जो हम लोग बोलेंगे, अगर ऐसा लीकेज का कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका एक कुछ अमुक अमाउंट रोक के रखेंगे या बैंक सोसाइटी के पास रहेगा। 15 साल बाद सोसाइटी वो वापस देगी, ठीक है?
और किसी को कुछ अभी लीकेज में भी दो चीज़ है। लीकेज में लोग अपना अगर कुछ हम बना के बिल्डिंग गए तोड़ फोड़ किए, अपने हिसाब से बदली किए, बाथरूम चेंज किए, बेडरूम चेंज, वो एक बात बता रहा हूँ, वो लीकेज का ब्लेम अगर मेरे आए जे बीएमसी प्लान जो काम मैंने करके जाऊंगा उसके अंदर तहत लीकेज होगा, उसकी जिम्मेदारी 15 साल की मेरी रहेगी। हमारे जाने के बाद लोग तोड़ फोड़ किए, रिमिनेशन किए, अपना कुछ अल्टी पल्टी किए, फिर लीकेज ऊपर से नीचे वाले को जाता तो वो जिम्मेदारी सोसाइटी लेगी, हम नहीं लेंगे, क्योंकि सोसाइटी से परमिशन लेके वो अगला आदमी अपने फ्लैट का काम करेगा। फेयर इनफ दैट आई एग्री। और किसी को कुछ पूछना है? You said you'll be demolishing all the 5 buildings at one time, right? So how are you going to accommodate everyone? You will give us the. आप हिंदी बोलिए, हिंदी। आप बोले कि 5 बिल्डिंग आप एक साथ तोड़ फोड़ने वाले हो, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको आप पहले पोजीशन देंगे, बाद में दूसरा बांधेंगे फॉर सेल? नहीं, हमने पोजीशन बिल्डिंग सब साथ में चालू होंगी, 5 बिल्डिंग वैकेंट कराएंगे, रेंट देके सबको बाहर करेंगे और उसके बाद बिल्डिंग तोड़ेंगे। हमने परमिशन लाएंगे, प्लिंथ का परमिशन पूरी जितनी बिल्डिंग आएगी सबकी आएगी। बाद में हमने जितनी बिल्डिंग में आप लोग रहोगे वो बिल्डिंग को हम फटाफट फास्ट लेंगे, तो हम उसको 12 महीने में खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि और जो हमारी सेल की पोर्शन रहेगा, अब उसमें सेल और मेंबर मिक्स रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे 200 हैं तो अगर हमारी 4 बिल्डिंग खड़ी हो गई, टोटल 8 बिल्डिंग आ गई, एक जर्नल 8 बिल्डिंग आ गई, तो अगर 4 बिल्डिंग रेडी हो गई तो 100 मेंबर तो आ ही गए, तो 100 मेंबर का भाड़ा मेरा कम हो गया। बाकी 100 मेंबर का भाड़ा हम झेल सकते हैं, दूसरा सेल का भी रेडी होगा। जैसे मैंने अभी तपोवन में किया है कि हमारा 6 टावर था, 3 टावर हमने इमीडिएट रेडी किया, जिसमें सेल का माल मेरा 10% है, मेंबर का माल 90% है, मैंने वो बिल्डिंग को पोजीशन दे दिया, तो वो मेरा भाड़ा बचना चालू हो गया। अभी आगे का मेरा बिल्डिंग चालू है सेल वाला, तो इस हिसाब से आपका भी होगा। तो आप मतलब मिक्स रखेंगे? मिक्स रखेंगे। अब मिक्स के अलावा देखो, इसमें मिक्स अगर नहीं भी आप करना चाहते हो, सेल अलग चले जाओ और मेंबर का अलग रहे, तो उसमें क्या होता है कि मेंबर के मन में एक शंका आती है कि सेल वाले को मिट्टी भारी दे देंगे और हमको कमजोर दे देंगे, हमको सोचेंगे सारे टाइप बना के दे देंगे, इसलिए हमने अलग करने को नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं भाई जहाँ सेल वाले हैं वहीं आपका भी घर रहे, तो दोनों ऐसा मन में किसी के इस प्रकार से नहीं आए कि हमारे में मिट्टी कमजोर दी है उधर ज़्यादा बढ़ा दे दिए, तो इस प्रकार से दोनों का सेम फ्लैट बनेगा, जो बिकने वाला है वो आपका फ्लैट। तो जब परसेंटेज क्या रहेगा जो मेंबर्स और रीसेल न्यू वाले का परसेंटेज? नहीं, वो तो चॉइस है। आप यदि आप सेल के अंदर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। देखो, हमने जो बिल्डिंग का प्लान करेंगे ना, तो हम आपको बना के भेजेंगे, उसमें मेंबर का, पूरे मेंबर का नाम लिखा रहेगा कि ये मेंबर का ये फ्लैट। हमने पहले फ्लैट का आपको पहले उसका देखना है, अलॉट करना है, आपको अलॉट करना है फ्लैट। हमने पूरी बिल्डिंग का प्लान बना के भेज देंगे सोसाइटी के पास, सोसाइटी उसको अलॉट करेगी कि भाई ये आदमी, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो आपको सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है। देखो, इसमें जब रीडेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट फ्लोर तो कोई मेंबर नहीं लेता है, वो बोलता नहीं फर्स्ट फ्लोर में प्रॉब्लम है। फिर कोई टेरिस फ्लैट नहीं लेता है, तो टेरिस फ्लैट फर्स्ट फ्लोर मुझे बेचने को मिलेगा, चाहे आपकी बिल्डिंग हो या ये बिल्डिंग हो, तो कोई जाता नहीं है मेंबर। मेजर मेंबर बोलते नहीं मैं फर्स्ट फ्लोर 40 साल से रहते आएंगे टेरिस वाले फ्लैट पे, लेकिन जब रीडेवलपमेंट आता है तो बोलते मेरे को टेरिस फ्लैट नहीं चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम होगा, ना लीकेज होगा, ना फलाना होगा। तो हम लोग वो बात को नहीं करते, हम बोलते ठीक है हम बेच लेंगे। तो आपको फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर नहीं चाहिए, तो बाकी बीच का जो भी फ्लैट चाहिए उसका अलॉटमेंट सोसाइटी करेगी, और वो सोसाइटी अलॉटमेंट करने के बाद आपका फाइनल होगा। तो जितने भी बिल्डिंग रहेंगी उसमें जो जहां आप लोग अलॉट करोगे, तो हम मेजर वो करेंगे कि मेजर लोग ज़्यादातर अपने विंग में उधर जाओ। तो उसमें क्या होगा, जैसे 4 बिल्डिंग रेडी हुई तो 20% मेरा सेल का माल रहेगा, 80% मेंबर का रहेगा। तो 20% जो सेल हो जाएगा उस समय ऑक्यूपेशन आएगा उसका पार्ट, तो उसमें मेरे को भी पेमेंट आएगा, और 80% मेंबर शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी पीछे का मेरा काम चालू रहेगा। अब मान लो 40 मेंबर 50 मेंबर बच गए, तो जो सेल वाली बिल्डिंग आगे का पोर्शन आएगा उसमें जाएंगे, उतने का ही भाड़ा भरना पड़ेगा। 200 160 तो कम हुए, क्योंकि टाइम पीरियड का ही भाड़ा मार देता ना आदमी को। अभी हर महीने इतने लोग बाहर रहेंगे घर के, तो इतने लोगों को भाड़ा देना है, तो अगर मेरा 50 लाख महीना भाड़ा देना है, तो अगर अब 30 लाख हो गया कम, तो वो ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, और हम लोग चाहेंगे जितने से जितने जितना जल्दी है, जितना जल्दी खींच के काम कर लो। अच्छा, इसमें 3 स्कीम है, हम MMRDA में भी जा सकते हैं, 13(3)14D में भी जा सकते हैं, MCGM में भी जा सकते हैं। हमको जो एजेंसी फास्ट काम करेगी
उस एजेंसी से पुटअप लेके प्लानिंग करके फटाफट भागना है। हमारी फाइल रनअप 3 जगह पुटअप होगी, इधर MMRDA में होगी, इधर 13-14D में होगी, इधर MCGM में होगी। जो अरे भाई वो तीनों ऑप्शन आपके पास रहेगा, मेरी बात सुनो, आप चूज कर लेंगे। आपके ऊपर तीनों ऑप्शन रहेगा जो आप ओके करोगे, क्योंकि मैं डेवलपर्स हूं। पहले बात सुनिए, मैं यहाँ डेवलपर्स बन के आया हूं, जमीन मेरे नाम पे नहीं है, जमीन के मालिक आप लोग हो। मैं एक मजदूरी करने आपके यहाँ आया हूँ कि आपका एरिया बांध के देना, मेरे मजदूरी के अंदर जो मेरी जगह मिलेगी उसको बेच के मैं निकल जाना। मेरा काम उतना है, डिसाइड करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। सोसाइटी जैसा बोलेगी वैसा हमको करना है। ये हम आपको नॉर्म्स बता रहे हैं कि अपने पास 3 नॉर्म्स है, अपन तीनों में जो एजेंसी स्कीम में आगे फास्ट काम करके दे सकती है उसके पास प्लान पुटअप करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। The selection of floor and selection of flat we need to discuss with the society. सोसाइटी Okay. Suppose now, as that my friend said, usable carpet is 420, but now, अच्छा, जो carpet area है वो 476 है, पर as per the plan शायद 420 है, वही बात 476 है। मैंने वही बात बोला, अगर आप कारपेट टू कारपेट जाओगे, सुनो मेरी बात, तो जो आपके BMC अप्रूव्ड प्लान है वो कारपेट टू कारपेट मैं आपको दूंगा। अगर आप यूजेबल कारपेट एरिया पे जाते हो तो यूजेबल कारपेट एरिया प्लस रेरा कारपेट एरिया में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भाई साहब अभी यही बात पूछे ना, वही 476 प्लस 28%, राइट? अपनी चीज कैसे घुमाओ। नहीं, एरिया तो अभी नहीं, वो क्या करेंगे, मेजरमेंट में करवा दूंगा, सर्वे करवा दूंगा। जो आपका जो यूजेबल जो एरिया है उस पर सर्वे करवा लेंगे। वो सर्वा करवाने के बाद जो भी एरिया आएगा उस पर हम लोग है ना ऑफर वापस जो 28% बोला है कुछ कर लेंगे। हाँ हाँ, पर इफ मुझे अगर एडिशनल चाहिए तो मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। एडिशनल आपको मार्केट से 10% जो सोसाइटी मेंबर हैं। नहीं, जैसा आप 1 BHK का 2 BHK। हाँ सर मेरी बात सुनो, सोसाइटी मेंबर जितने हैं उनको मार्केट से 10% कम रेट में 100% 100 फुट माल मिलेगा पर मेंबर। वो पहले से बता के रखेंगे तो आपके प्लान में वो बना के हम देंगे। और जो मार्केट का यहाँ रेट चलता है, जैसे 30,000 चल रहा है, 32,000 चल रहा है, 25,000 चल रहा है, 20,000 चल रहा है, उससे 10% आपको रेट कम लगेगा, डिस्काउंट रहेगा। फॉर द एडिशनल एरिया। हाँ, और वो आपको एरिया मिलेगा। हाँ, उसका स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना है। Someone is asking, आप वास्तु के हिसाब से बनाओगे? हाँ, फ्लैट वो तो वास्तु के हिसाब से रहेगा, ईस्ट वेस्ट देख के वो प्लान आपके पास आएगा, आप भी चेक करा लो, कोई वो नहीं रहेगा। वास्तु वाले को भी बुला लोगे तो मैं उसके सामने बैठ जाऊंगा, मेरा वास्तु वाला भी आ जाएगा। जैसा आप लोग बोलोगे उस सिस्टम से अपन बिठा लेंगे फ्लैट, उसमें कहीं कोई इशू नहीं आएगा। जो भी प्लान बनेगा सोसाइटी ओके करेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। सारा चीज़ आपसे ही आगे बढ़ना है। हम लोग तो काम करने वाले हैं, हमको जो आदेश आपका होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सामने वाले को 20% आपसे सेल, हमारा सेल 20%। तो अभी आपने बोला कि 80% में जो भी माल जाएगा उसमें मेरा धन लगेगा, लेकिन 20% में जो भी मेरा माल जाएगा उसमें मेरे को धन वापस आएगा। तो अगर आप वापस आए वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके वो काम करोगे तो मैं नहीं सर, टावर एक बिल्डिंग जो मानो कि एक विंग टावर खड़ा अंकल जी होता ऐसा है। नहीं है, हमने आपको जो बता रहे हैं ना, आप समझो बात को। हाँ। एक मैंने बात कहा आपसे कि जैसे मैंने पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया, बरोबर है। वैकेंट करा दिया, लोग घर छोड़ के चले गए, भाड़ा लेके चले गए, तो हमको ऐसा प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसके पहले खाली करने के पहले आपका मेरा अलॉटमेंट हो जाएगा। हमको मालूम पड़ेगा हमारे मेजर मेंबर जो गए हैं घर छोड़ के, उनका किस में कहाँ कौन सी बिल्डिंग में घर है ज़्यादा, कौन से विंग में, तो ए विंग, कौन बी सी विंग? विंग में है, तो उसमें क्या होगा, ओ विंग को मैं फास्ट लूंगा। जो सेल का है वो सेल की बात बाद में आती है। जैसे अभी कोई नहीं मानता है मेंबर, बोलता नहीं जहाँ सेल का आपका है, अभी 12 टावर का मैंने प्लान भेज दिया, अब 12 टावर में किस मेंबर को किस विंग में जाना है वो तो हमको मालूम नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, वो बोलेंगे मैं इस विंग में जाऊंगा, वो बोलेंगे मैं इधर लूंगा माल, वो बोलेंगे इधर लूंगा, वो तो वो अपने हिसाब से करेंगे। तो जिसमें ज़्यादा रहेंगे
100% तो नहीं आएंगे, तो 4 जैसे 12 बिल्डिंग है तो 6 बिल्डिंग मैं एक साथ में उठाऊंगा। उसके लिए मेरे को आगे कुछ प्रोसीजर बहुत नहीं कर, क्योंकि 1 FSI में जो प्लॉट की 1 FSI है उसकी CC इमीडिएट मिलती है। तो उतना जितना आप बाहर जाओगे उतना कम तो मैं फास्ट भाग सकता हूं ना लेके। तो उसमें बाय द वे 20% मेंबर सेल वाले में चले गए, नहीं आए तो 80% मेंबर आ गए। तो 80% मेंबर को अगर चाबी मिल जाती है तो उतना बर्डन मेरा कम हो जाता है। 80% कौन सा? आप वाले 80% सोसाइटी मेंबर, बराबर है। 80% सोसाइटी मेंबर, उसमें समझ लो 20% मेरा सेलेबल माल होगा, तो उनको भी चाबी मैं दे सकता हूं। तो वो अगर उनको मिल गई चाबी तो 100% वो फ्लैट का भी पेमेंट आ जाएगा मेरे पास, तो वो भी मेरे को मदद मिलेगी आगे काम में। ऐसा मेरा कहना है। नहीं, आप कहते हो बराबर है, आपका हिसाब से आप एकदम ठीक है। अभी आप उसको 100% पोजीशन दोगे पैसा लेकर के, किसको? हाँ 20% वाले को, हाँ, शेरे वाले, हाँ, बराबर है। फिर हम तो इधर 20% हमारा जो 80 में है वो तो रगड़ गया। कैसे? क्यों उसको नहीं अरे मिलेगा जो ना? जिनको चाबी नहीं मिलेगी वो रेगुलर भाड़ा लेते रहेंगे। हाँ बात समझो आप, फिर उनका रेडी हो रहा है ना दूसरा पार्ट। ऐसा रखड़ गए वो ऐसा नहीं है, वो आपको माल मिल जाएगा जो हमारा सेलेबल माल है। या तो आप एक काम करो, सारे लोग उसी विंग में आ जाओ, हाँ अपने विंग में आ जाओ, सेल का माल 1 फुट छोड़ो मत। बस। सुन लो मेरी बात, हमने आपका तीसरा महला करेंगे, हमने अपने सेल का प्लिंथ फुटिंग निकालेंगे, हाँ आपका फाइनल होते हुए मेरा पहला स्लिप आता है। हाँ। तो आप ऐसा कर लोगे तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि आप जितने मेंबर हो उसमें 6 टावर में आ जाओ, हाँ 6 टावर में आ जाओ। तो उसमें आपको तीनों रोड नहीं मिलेगी। हाँ समझो बात को। अभी आदमी को क्या सोच है कि मेरा इस तरफ है, एक बात समझो, किसी मेरा ही जैसे मैं ही हूँ, मेरा ये फ्लैट इधर है, अभी मेरे को उधर मिल रहा है, तो बोले हम सब दिन तो यहाँ रहे थे, एक बात समझो, तो मेरे को इधर ही अच्छा लगता है, मैं उधर क्यों जाऊं, एक बात समझो। तो वो आपको डिसाइड करना है ना मेंबर को। अभी उसमें मैं बोलूंगा नहीं तुमको इधर ही लेना है, वो बोले हम नहीं लेंगे, तो एक डिस्प्यूट बढ़ता है। ऐसा सोच है। तो आप अगर ऐसा कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, मैं फटाफट 18 महीने में बांध के दे दूंगा। ऐसा करने के बाद में पहला टेनेंट्स को आप दोगे, पहला सब टेनेंट लोगों को। पहले आपका होगा पोजीशन, उसके बाद सेल का होगा। बेगर आपके पोजीशन का सेल का पोजीशन नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय हमको ये समझ में आएगा कि मेंबर का 80% ही फ्लैट है, 20% सेलेबल फ्लैट है, क्योंकि मेंबर वो बिल्डिंग में लिए ही नहीं है, बराबर है। उनको दूसरी बिल्डिंग में जाना है। तो वो फ्लैट भी तो जब आपको पोजीशन देंगे तो जो सेलेबल वाले हैं उनको भी देना ही पड़ेगा ना, बराबर। क्योंकि तभी वो 100% पेमेंट हमको देंगे ना। हाँ तो ये बात मैं कर रहा हूँ नहीं आपको। समझा मैं। आप हमको 80% वाले को देते हो तो उसको देने का क्या जरूरत है? नहीं, उस सारे- खरीद के लेगा ना माल वो उसमें। खरीद के लेगा तो उसको पहले दोगे आप, ऐसा नहीं, मत नहीं, कहना नहीं, है कुछ आपका। मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। ये टावर बना, ये बिल्डिंग का टावर बना, ये जिसके अंदर ये 2 टावरों के अंदर अभी जिसका आप लोगों का ये 80% ये लोग आ गए हैं, बराबर है। 2 टावर में नहीं, एक एग्जाम्पल है, बराबर है। पूरे 6 टावर है, 6 टावर में से ये 2 टावर के अंदर आपके पूरे लोग आ गए हैं, 80% आ गए 80% आ गए हैं। तो बाकी के 20% तो मैं तो 20% तुम्हारा सेल का नहीं, है। मुझे सेल नहीं चाहिए। हाँ यदि आपके 20% लोग बोलते हैं कि नहीं हमको हमारा ये आप जो सेल बना रहे हो वो सेल के अंदर ही हमको रहना है, बराबर है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मानो कि आप ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे सर मैं वीरा भाई मैं इसके अंदर नहीं आऊंगा, मैं ये जो आपका जो सेल बन रहा है मैं उसके अंदर रहूंगा, बराबर है। तो ये मेरा फ्लैट खाली है तो मैं फ्लैट को बेचना ही है ना। मुझे उसका इंटेंशन नहीं है कि मुझे ये मैं रखूं। आपके मेंबर नहीं आना चाहते हैं 20% लोग, बराबर 80% आ गए, 20% लोग, मानो कि 20% लोग ने 20% लोगों ने एक्स्ट्रा लिया एरिया, एक्स्ट्रा लिया, वो बाजू गए। अब वो बाजू गए। बाकी ये फ्लैट तो खाली हो गए ना, खाली हो गए, तो हाँ। खाली फ्लैट तो बाद में मुझे तो आपके साथ जो बने तो मेरे सेल में हो जाएंगे ना, बराबर बराबर। तो मुझे सेल में बेचना ही है ना। वो बात अलग है। हाँ। लेकिन मैं वो जो 20 आपका ये काम चालू रहेगा, ये इधर गया है उन वो लोग, चालू रहेगा, काम चालू होगा, वो हमारा काम member- रुकेगा नहीं, ये काम रुकेगा वो हमारा member नहीं। है। एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा ये काम हम प्रेफरेंस जल्दी देंगे, हाँ, इसका मैं वही बोल रहा प्रेफरेंस हम जल्दी देंगे क्योंकि आप लोग इसके अंदर हो। ऐसा आप मत सोचो कि आप 200 जन हो तो मैं आपके 200 के साथ 201 मैं भी हूँ। हाँ। आप ऐसा 201 में मैं, आप 200 के साथ 201 में, समझ रहे हो, मैं आपसे पराया नहीं हूँ। आपके साथ समझो मैं जुड़ गया तो 200 मेंबर के साथ 201 वाला मेंबर मैं भी हूँ, बराबर है। मुझे आपके साथ आपका देखना है। आप जब बाहर जाते हो तो वापस आने की तैयारी हम पहले से सोच के रखते हैं, बराबर। बराबर है कि सर आपको बाहर निकाला है तो हमको वापस कैसे लेके आना है, वो निकालने से पहले हम सोच लेते हैं, बराबर है कि सर अब इन लोग निकले हैं तो वापस उनको लेके आना है, बराबर है। तो ये प्रिपरेशन पहली की जाएगी कि आपको पहले लाना कैसे करना है।
बराबर है। अभी वो ऐसा नहीं है कि ये काम बंद रहेगा, ये काम चालू ही रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस इसको फास्ट भगाने की कोशिश करेंगे तो वही जिससे मैं मेरा बोल- मेरा भाड़ा बच जावे। वही मैं बोल रहा हूँ, आपका भाड़ा इधर बच जाएगा, हमारा जो 80% लोग है टोटल टेनेंट, हाँ, रहने आ सब जाएंगे। लोग आ जाएंगे। हाँ। इसका मतलब उनका घर कंप्लीट हो गया। ये फर्क ऐसा पड़ेगा कि साथ में ये भी चल रहा हाँ, है। चल रहा चलने इसमें, देना, हाँ, मैं चलेगा क्या चलेगा। काम दोनों ही काम चलेंगे। सब बिल्डिंग का चालू रहेगा। बोलिए। आप वाली जो बिल्डिंग रहेगी जिसमें मेंबर ज़्यादा हैं, हाँ। उस बिल्डिंग को फास्ट करने के लिए हाँ। अभी देखो जैसे 12 बिल्डिंग आएगी हाँ। तो फेस वाइज ही बिल्डिंग बनेगी, बराबर। 1 2 3 4 5 6। हाँ। तो हमको ये समझ में आता है कि जितने वर्कर हैं हाँ। पूरा अगर साथ में लेके भागने तो टाइम जाएगा। हाँ। तो 6 बिल्डिंग को फास्ट करने के लिए इसको सीलो करना पड़ेगा। हाँ। जब ये कंप्लीट हो गया फिर इधर जो हमारा सेल वाला फास्ट है। भागना है। हाँ। ऐसा मेरा कहना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आप जो बोलते हैं वही हिसाब से पहला 6 माला को पोजीशन दोगे आप। पहला हमारा टेनेंट्स लोग को पहला पोजीशन मिलेगा, उसके बाद में 6 माला पूरा होते जाएगा, वही उन लोगों को पोजीशन देते। नहीं नहीं, हाँ, या यानी ऐसा तो नहीं है ना कि ये 6 माला जो सेल का है वो पहला भी कंप्लीट करोगे। अगर आपके पोजीशन का सेल वालों का किसी का पोजीशन नहीं होगा, हाँ। पहले आपको घर मिलेगा और डीए में भी लिखा जाएगा हाँ। हाँ। कि हाँ। जो वो जो वही डेवलपमेंट मेरा पूछना नहीं नहीं है। डेवलपमेंट जो एग्रीमेंट होगा ना, हाँ। उसमें एक क्लोज लिखा जाएगा हाँ। कि पहले सोसाइटी मेंबर को पोजीशन मिलेगा, हाँ। उसके बाद जो सेल करेगा बिल्डर हाँ। वो उसको पोजीशन देगा। बराबर है। ठीक बात है। पहला प्रेफरेंस आपका। अभी एक मिनट, बोलिए बोलिए। अभी ये एक पार्ट हो गया, ये क्लियर हो गया बात अपना। हाँ, अभी मेरे को ये बताओ कि हमारा कंस्ट्रक्शन का एलिवेशन का और कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई कोई फर्क फर्क नहीं, नहीं। सेम कोई पूरा- एमिनिटीज, कोई एमिनिटीज में फर्क नहीं, कोई एलिवेशन में फर्क नहीं। आप लोगों को जो मेरा सेल का जो एलिवेशन बनेगा, जो मेरी सेल की एमिनिटीज होगी वही आपको दी जाएगी। हाँ, उसमें ठीक है। कोई फर्क 19 भी नहीं होगा। जो वहाँ, जो आपके वहाँ लगेगा, जो मेरे वहाँ लगेगा, वही चीज़ आपको वहाँ लगी। प्लस जो एमिनिटीज में जो चीज़ दिखे जाएगी वो सोसाइटी को पहले बता के अप्रूवल लिया जाएगा और बता दिया जाएगा, उनके अप्रूवल से ही वो चीज़ लगाई जाएगी। बराबर। और दूसरा ये जो एमिनिटीज आप दोगे हाँ, वो हमारे लिए दोगे आप। सेम सेम। एक हाँ हाँ हमारे लिए दोगे, उनके लिए भी दोगे। हाँ। अब ये एमिनिटीज यूज करने के लिए कैसा होगा? नया मेंबर्स लोगों को साथ में लेकर के यूज करना है। कैसे हाँ नहीं? हाँ, यानी वो तो सेम ही होगा ना। अभी जो एक मिनट, जो मेंबर आपके साथ जुटेंगे वो भी सोसाइटी मेंबर हो जाएंगे। आप उनको भी शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे, वो आपके साथ जितने नए आएंगे, जितने हो, जैसे अभी 200 हो 400 हो जाओगे, और वो आपके साथ में सोसाइटी मेंबर बन जाएंगे। हाँ, आप मिलजुल के आप दोनों नए और पुराने सब नहीं नहीं, वो अलग-अलग नहीं, आपके एक ही। आपके ही सोसाइटी मेंबर रहेंगे। नहीं 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 ऐसा नहीं, सब एक रहेगा, पूरा सब कुछ एक एक रहेगा, ही, सब एक ही। हेलो सब एक ही रहेगा। हेलो हेलो, इसमें जो है ये पार्किंग सब प्लेस सब कैसे रहेगा? पार्किंग सबको पार्किंग विल बी देयर, इट विल अभी प्लानिंग ने पोडियम नहीं बनेगा। ये जो है बेसमेंट तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हाइट का प्रॉब्लम है, और पार्किंग के लिए हमको बेसमेंट बनाना ही पड़ेगा। बेसमेंट में जाना पड़ेगा। बेसमेंट पार्किंग रहेगी। बेसमेंट ओनली। हाँ, हर एक सिंगल। हाँ, हर जितने फ्लैट है ना, पर फ्लैट 1 पार्किंग, पर फ्लैट हर एक मेंबर को फ्लैट वाइज एक पार्किंग दी जाएगी। हाँ, फिक्स पार्किंग। नहीं नहीं उससे हेलो। नहीं, उससे कोई उसका कोई एफएसआई नहीं लगता है। नहीं। हेलो, आपने जैसे बताया कि एयरपोर्ट पास में है तो 11 माला का ही बिल्डिंग बनेगा, 11-12 माला जो भी है, और आपने अभी जैसे बताया कि 31% रेरा कारपेट जो आप दे रहे हैं, आप बताइए कि मतलब आपने भी कैलकुलेशन तो किया ही होगा अपना, तभी आपने 31% का कैलकुलेशन लेके आए। वो रेरा कारपेट था। हाँ, बट आपके हिसाब से कितना बिल्डिंग बनेगा यहाँ पर, और कितना और अभी हमने आपका सर्वे का प्लान किया है, अभी वो प्लानिंग करना हम चालू करेंगे। यहाँ हमारे हिसाब से 12 बिल्डिंग आएगी। 12 बिल्डिंग? हाँ, 12 नहीं, बिल्डिंग विंग 12 मतलब ABCD ABCD ऐसा करके ओके 12 विंग आएगी। ओके। हाँ, ऐसा मेरा आपके हिसाब से उसमें कितने फ्लैट्स होंगे ओवरऑल? अभी एक पर फ्लोर पे आप समझ लो कि 5 फ्लैट रहेंगे, 5 फ्लैट। ओके, तो उसको 12 से इंटू कैलकुलेशन कर डालो आप। ओके, मतलब तकरीबन आप 600 फ्लैट की बात कर रहे हैं। हाँ, राइट। 600 फ्लैट नहीं तो 400-450 फ्लैट का आप पकड़ के चलो। 450 साइज हम बड़ी बनाएंगे। 450 फ्लैट बनेंगे। और जो हमारा जो प्लेग्राउंड वगैरह सारा जो है अभी अवेलेबल, वो सब रहेगा ना। वो प्लानिंग में देता हूँ ना सर, आप मुझे थोड़ा प्लानिंग में आपको बना के दीजिए ना। प्लेग्राउंड अभी सब सिस्टमेटिक हो जाएगा ना। ओके। प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, जिमिनेशन, वो सारी चीज लग्जरी बनाएंगे तभी तो माल बिकेगा। मेरे को तो माल बेचना अभी है सर। इसका पूरा बदल जाएगा
और वो हिसाब से मैं आपको सब बना के एक्सप्लेन करूँगा। अभी देखो ये सब चीज़ में लगता है पैसा, बात समझो। प्रेजेंटेशन दे दिया हमने, आपका सर्वे कराया, 1,20,000 रुपये सर्वेयर ले लिया। अभी आगे प्रोसीजर प्लानिंग करने जाएगा, 10 लाख रुपए डिजाइनिंग आर्किटेक्ट तुरंत बोलेगा दो। अब मैं 10 लाख डिजाइनिंग आर्किटेक्ट दे दूँ और डीपी वाले को बुला के सर्वे करा लूँ, बीएमसी वाले से सर्वे कराऊँ, 10 लाख और खर्च कर दूँ, 25 लाख, पता चला सोसाइटी हमको नहीं मिली, दूसरा किसी को मिल गई, तो मैं पैसा ऐसा क्यों खर्च करूं? पहले आप लोग अपना पेपर वर्क बढ़ाओ, प्रोसीजर पूरा करो, 79A की तैयारी करो। हमको जब मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग हमको मिलने वाली है, कंफर्म होगा, तो ही हम इतना भागम दौड़ करेंगे, नहीं तो हमको मतलब क्या है ये सब करके, समझ रहे हो क्या? वो मैं आपको, जो आप एरिया स्टेटमेंट मांगे हो ना, वो मैं आपको कल दूंगा। नहीं, परसेंटेज का हम लोग, हमारी टीम वर्किंग करके तभी हम लोग ऑफर लेटर देते हैं। 28% फिक्स है। 30 नहीं, उसका वर्किंग कहाँ पर है? 28% जो, मतलब ठीक है, हम लोग 31% जो ले रहे हैं रेरा कार्पेट, उसके सामने मैंने वर्किंग यहाँ लेके नहीं आया हूँ। जो मेरी टीम वर्किंग करती है, जो पीएमसी मेरी है, जो ये काम करके हमको देती है बना के। अभी आज संडे है, उसकी ऑफिस बंद है, आपको परसों सब पूरा वर्किंग मिल जाएगा और ब्रीफ के सहित मिल जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सहित मिल जाएगा कि कहाँ क्या खर्चा होगा, कितना भाड़ा जाएगा, कितना कॉर्पस फंड जाएगा, कितना हमको कंस्ट्रक्शन में लगेगा, कितना हमको बीएमसी में भरने को आएगा, कितना, मतलब जो पूरी आपको मिल जाएगी। वो सारी चीज़ बना के मैं आपको भेजूंगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि 31% ये 37-35 तक भी पहुंच जाएगा आपका, हम आपके साथ जब फाइनल करने जाएंगे तो 31 नहीं, आपका 28% फिक्स है। कैसे यानी? अरे मैं वर्किंग भेजता हूँ ना यार, बोलो ना उनको वर्किंग भेज। मैं वर्किंग भेज देता हूँ ना। हाँ, मैं देखो, मैंने आपको, मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं आपको 2 वर्किंग भेजूंगा। अरे सर बता, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर कि अगर आपने जो वर्किंग भेजा, अगर हम लोगों के डिस्कशन में कुछ चेंजेस हुए, अगर मेरा एरिया बढ़ता है तो आप बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? अगर आपका एरिया बढ़ता है, आप वर्किंग करके हमें एक्सप्लेन करते हो कि हमारा एरिया जो आप किए हो, इससे एरिया हमारी बढ़ रही है, तो जो एरिया बढ़ेगी उसमें बैठ के सोसाइटी हम आप डिस्कस करेंगे, जो उसमें परसेंटेज बढ़ेगा वो बढ़ाएंगे। अगर आपकी एरिया घट गई तो डिस्कशन है, फिक्स नहीं है। सुनो, आपकी एरिया घट गई तो आपका ऑफर घट भी जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस दोनों सोच के चलो। जब हम लोग पूरे फाइनल में बैठेंगे, आपके पास पूरी वर्किंग आएगी, आप भी अपना पीएमसी से वर्किंग करा लो या आपका आर्किटेक्ट होगा उससे वर्किंग करा लो, हमारी वर्किंग उसकी वर्किंग मैच खाएगी, उसके बाद ही फाइनल प्रपोजल वो बात सही है। ओके, हमारे एंड से तो हम लोगों को पता है हमारा यूजेबल कारपेट कितना है, वो हमको पता है, तो वहाँ से तो कुछ कम नहीं होना, बट आई एम जस्ट सेइंग बढ़ेगा नहीं घटेगा। देखो, आप बोलोगे बढ़ेगा, हम बोलेंगे घटेगा। ये भाई साहब जो बोले वो सही बोल रहे हैं। हमने आपको वर्किंग दे देते हैं, मेरी बात समझिए अंकल जी, मैं आपको वर्किंग देता हूँ, आप भी बैठ के समझ लो। जो भी है व्यवहारिक है, उसमें सब पेपर पे है, कोई रबड़ नहीं है कि प्लॉट तनेगा, कोई ये रबड़ तो है नहीं प्लॉट तन जाएगा। जो है प्लॉट, अभी उसमें रोड कटिंग का लफड़ा है, जब तक रोड कटिंग का हमने डिमार्केशन नहीं लेंगे तब तक एग्जैक्ट एरिया हमारे सामने नहीं आएगी। उसमें कम से कम 200 या 300 मीटर का अर्क फर्क आएगा, तो हम लोग 300 मीटर का अर्क फर्क करके आपको 31% का रेरा कारपेट एरिया का ऑफर दिया है। एक सेकंड, 200-300 मीटर किधर कट रहा है आपके हिसाब से? रोड कटिंग का जो डिमार्केशन है आपका, जो प्लॉट है आपका तीनों तरफ का, इसका सब डिवीजन, रोड कटिंग का सब डिवीजन कराना। आपने जो वर्किंग किया वो नेट एरिया पे किया, ग्रोस एरिया पे किया? हमने नेट एरिया पे किया। नेट एरिया कितना लिया है? नेट एरिया कितना लिया है? अभी इतना ध्यान नहीं है भाई साहब, हमारे पास क्या है, नहीं आप 200-300 मीटर फिक्स, मेरी 300 मीटर हम लोग माइनस प्लस आगे पीछे सोच के फिर वर्किंग करते हैं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता था, जो रोड का आप बात करें वाइडनिंग का या जो कटिंग का, वो ऑलरेडी हम लोग करके बैठे, मतलब जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। अगर आपके पास है सब डिवीजन किया हुआ पेपर है सोसाइटी के पास, तो वो पेपर मुझे दे दो, तो मुझे आसानी हो जाएगी। अभी जो मुझे पेपर लगेगा, अगर आप लोग, आपके पास टेबल सर्वे नहीं था प्लॉट का, वो हमने कराया। अगर आपके पास सब डिवीज़न रोड डिमार्केशन का पेपर है तो आप मुझे दे दो, मैं उससे वर्किंग कर लूँगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं फटाफट आपको 2 दिन में दे दूँगा। आपके पास है नहीं, मैंने सोसाइटी से पूछा तो बोले मेरे पास नहीं है। अभी वो भाई साहब बोल रहे हैं हम कराए हैं, तो अगर आपके पास है तो पेपर मुझे मुहैया कराओ। अगर वो पेपर देते हो तो मेरा काम आसान हो जाता, मैं फाइनल आपको
दे के बैठ जाता हूँ फिर एक बार सोसाइटी मेंबरों के साथ। हाँ भाई, वही आपको कह रहा हूँ, मैं ये जो नहीं कह रहा कमेटी है हूँ, ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बताना चाह रहा था कि आपका जो वर्किंग है बेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो जो आप देंगे तो हम लोग बात कर सर सकते मैंने हैं। आपको बोला कि 200 300 डन, डन, माइनस सर। प्लस करके हमने आपको ऑफर दिया है, और वो ऑफर जब सब डिमार्केशन होगा उसके बाद समझ में आएगा Fair नेट enough. प्लॉट क्या है हमारे पास। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अभी जब मैंने आपको दे दिया है ना, तो अभी इससे मैं कम तो कर नहीं सकता हूँ और बढ़ भी नहीं सकता हूँ, दोनों चीज़ है, वो तो समय बताएगा। देखो हमको आपका गलत चीज़ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए आपके प्लॉट से वो समझो आप। हमको आपके प्लॉट से चाहिए कि 1 FSI हमारा फंजूमल ये अगर हमको बनाने को मिलता है तो हमको प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा। उससे ज़्यादा अगर हमारे FSI में से जा रहा है आपको तो प्रोजेक्ट हमको नहीं पड़वरता है। एक सेकंड वापस रिपीट करने से सुना नहीं, 1%, 1 और ये 1 FSI हाँ, जो बेस बेस 1 FSI प्लस जो 5% BMC का एमिटी जाएगा उसको छोड़ के, हाँ वो पकड़ो हमारे में, हाँ, वो छोड़ने का नहीं है हमको, वो वो ठीक है, पकड़ना है 5% वो, तो ठीक है सर, और प्लस हमारा फंजीबल हमारा फंजूमल। तो मेरा जो फंजिबल है वो तो आपको मिलने वाला है। आपका नहीं, मैं use आपका कर भी नहीं सकता। आपका 1 प्लाट का FSI आपका फंजूमल आपको ही जाएगा, मेरा ही रहेगा। मेरे में से नहीं जाना चाहिए। इसका भाग 2 है, 50 और मैं 50, वही कह रहा हूँ, मेरा ये 1 दोनों को 35 कैलकुलेशन तो कर मेरा दो। तो ये देखो ये A1 खुला, मेरी बात सुनो, ये एकदम खुला ऑफर रहता है, जो जरा सा भी ध्यान देगा पकड़ लेगा। एक FSI बिल्डर को बेचने को मिलना चाहिए, उसका फंजूमल जो खरीद के लेगा, और आपका फंजूमल BMC फ्री देती है, मेंबर का फंजूमल BMC फ्री देती है, और बिल्डर जो खरीद के लेता है उसका पैसा लेती है। रेडी रिकनेयर का जो यहाँ का रेट होगा उसका 50% उसका 50% बिल्डर को भर के वो ले आना पड़ेगा, और आप वाला आपके नाम से फ्री मिलेगा। बरोबर, और प्लस 10 मीटर TDR जो आपके नाम का है वो उसका पैसा बिल्डर को खरीद के नहीं लेना है। वो तो अभी GR इशू नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कायदा है। तो इस कायदे के तहत हमने आपको ऑफर दिया है। और रेरा कारपेट 22, अगर कारपेट पे जाते हो तो जो 35% फंजूमल है वो 22% ही फंजूमल मिलता है कारपेट में। नहीं, वो सर वो 35% बिल्टअप पे तो मुझे मिला। सर बिल्टअप 35%, वो 22% कारपेट, अलग बात है, बट 22% वो कारपेट हो जाता है। हाँ, वो ठीक है। हमने आपको 31% रेरा कारपेट दिया है, न कि बिल्टअप नहीं दिया है। हाँ फेयर है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बताइए साहब। हेलो या अच्छा, मुझे 2-3 क्वेश्चंस थे। आपकी जो शीतल तपोवन है मलाड में, राइट, तो उससे रिलेटेड मेरे को कुछ क्वेश्चंस है, मुझे पता नहीं वो रूमर्स है या एक्चुअल फैक्ट्स है। तो एक तो जब मेंबर्स ने जब रिटर्न ज्वाइन जब किया, राइट, तो उनसे कुछ 55,000 एक्स्ट्रा पैसा लिया गया था टू एंटर, राइट। दूसरा उधर कार पार्किंग से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स है, और तीसरा मुझे ये जानना है कि जैसे वो जो बिल्डिंग थी, राइट, जब 2.5 BHKs दिए गए हैं वहाँ पर से अराउंड 675, तो मेंटेनेंस ऑलमोस्ट 8,000 तक गया है, दैट इज़ अराउंड 11 पर स्क्वायर फीट। तो मुझे ये जानना है कि इज़ इट बिकॉज उधर एडिशनल एमिनिटीज़ है या आपके कॉस्टिंग में कुछ इशू है? आई जस्ट नीड अ क्लैरिटी ऑन दैट, मतलब क्लैरिटी चाहिए कि ऐसा क्यों है? जो एमिनिटीज है वहाँ पर कुछ भी नहीं थी। नहीं थी, जब right? हाँ, वहाँ पर जो पुराना जो तपोवन था ना, हाँ। वो तपोवन के अंदर पुरानी बिल्डिंगें थी, Correct. बराबर है। हाँ। जो उसके ओनर थे महंत माधव दास महात्यागी, बराबर है, वो पूरा लेआउट है 5 लाख फुट का, बराबर है। वहाँ पर FSI वो बिल्डिंग के तरह ऐसा फिक्स नहीं है, वो वहाँ पर है ना FSI आप वो आगे की बिल्डिंग भी वहाँ चला सकते हो, लेकिन जो वहाँ पर पुरानी जो तो दोनों तपोवन जो खड़ी थी, तपोवन ज्योत एंड तपोवन व्यू करके, बराबर, वो पुरानी बिल्डिंग थी, खंडर थी, बराबर है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये जो नई जो तपोवन शीतल द्वीप जो अभी नया तपोवन बना है, उसके अंदर दुनिया भर की एमिनिटीज दी गई हैं, बराबर है, हर तरह से। किसी को वहाँ पहले पार्किंग का ठिकाना नहीं था। उधर आप देखो सबसे बड़ा बेसमेंट बना हुआ है, पार्किंग है बहुत बड़ी, अभी 3 ही बिल्डिंग का पोजीशन है। मेंटेनेंस की जो बात आप कर रहे हो, मेंटेनेंस जब 1 साल बिल्डर के हाथ में सोसाइटी रहती है, अभी आपकी बिल्डिंग है रीडेवलपमेंट में जाएगी, उसी के बाद 1 साल मेरे पास ही रहेगी। अब उस समय आप बोलोगे कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, बिल्डर ही है, तो हम जब 12 महीने का एडवांस मेंटेनेंस सबसे ले लेते हैं, तो 50,000 रुपये अगर पर मेंबर से एडवांस मेंटेनेंस लिया, पहले तो लिफ्ट नहीं थी, समझो आपने, पार्किंग थी, कुछ भी नहीं था, तो मेंटेनेंस कम आता था, तो लोगों को पहले 100-200 रुपया देने में मेंटेनेंस वो समझते थे। अभी 2,000 मेंटेनेंस हो गया, क्योंकि बिल्डिंग नई हो गई, लिफ्ट लग गया, पार्किंग लग गई, सारी चीज़ें, वॉचमैन आ गए, हाई फाई वॉचमैन रखे हो, कोई भी आदमी अंदर घुसने के पहले सब एंट्री होगी, साफ़ सफाई वाले हैं, बिल्डिंग के अंदर कोई भी काम है उसको देख रेख कर रहे हैं। तो 1 साल जब तक मेरे पास है उसको सुरक्षित रखना है,
पहली चीज़। पार्किंग का कोई डिस्प्यूट नहीं, पार्किंग सारे लोगों, वहाँ तो इतना ज़्यादा अभी पार्किंग है कि और बाहर की भी 100 गाड़ी आवे तो वहाँ खड़ी हो जाए। रीज़न ये है कि अभी बाजू की जो सेल टावर है वो रेडी नहीं हुआ, लेकिन पार्किंग पूरी बिल्डिंग की रेडी हो चुकी है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा वो गलत दिया है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ, आपको टाइम दे बता दो कब आओगे, मैं आपको दिखा के, एक एक घर में लोग रहने आ गए हैं, बेल मार के हम नीचे उतर जाएंगे, आप एक एक आदमी से पूछ लो भाई तो आपको कुछ तकलीफ है क्या बिल्डर से, वो आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक्स। हाइट रिस्ट्रिक्शन अभी कुछ हटाया नहीं है। जीवीके वाले को ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट वासी में लोग शिफ्ट करने वाले हैं, नई मुंबई में। जब वो चालू होगा तो ये लोग कुछ करेंगे, फिलहाल अभी कुछ नहीं है। लेकिन आपकी एफएसआई कंज्यूम हो जाती है, जो हाइट मिलता है यहाँ, तो आपको कहीं इशू आता नहीं है सर। आपकी एफएसआई कंज्यूम हो जाएगी पूरी, वो मैंने वर्किंग कर लिया हूँ। ठीक है, नहीं, आज नहीं, 50 साल तक भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब अगर इंटरनेशनल वहाँ शिफ्ट हो गया, डोमेस्टिक यहीं रहने वाला है। हाइट अगर देंगे तो इधर लफड़ा है, इसके लिए नहीं। नहीं सर, वो तो रहेगा प्लेन। बाद में वो नीचे आने के समय क्या ऐसे थोड़ा प्लेन आएगा, प्लेन तो ऐसे ही आएगा ना, रनवे की पट्टी है। अरे वो सारी शाम को, आप शाम को देखोगे ना, मैंने एक बिल्डिंग बना रहा हूँ इधर आपके बाजू में, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का CST रोड पे अमर गीता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो बना रहा हूँ। अभी मेरा 8वां स्लैब चालू है, 3 विंग की बिल्डिंग है। शाम को कभी एक दिन स्लैब था तो मैंने वहाँ खड़ा था, रात को देखा सारी फ्लाइट इधर ही घूमती रहती हैं। जब उनको यहाँ उतारने को नहीं मिलता है तो सब इधर ही रहती है। तो हाइट कहाँ से बढ़ाएगा इधर, हाइट बढ़ाने का चांस ही नहीं है। बताइए। सर नहीं, बराबर है सब। 6 किलोमीटर के अंदर भले नहीं आता है, उसके इधर लेफ्ट राइट तीनों तरफ, चारों तरफ 6 किलोमीटर अंदर के लिए सिविल एलिवेशन का इंस्ट्रक्शन है। आप उसको GR का कॉपी किसी से मंगा के पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हम लोग तो जीवीके वाले से जो काम कराते हैं ना, हम आपके एरिया में सिविल एलिवेशन का कई काम किए हैं। जीवीके वाले से मिलोगे तो बताएगा आपको, GR दे देगा कि इतनी इतनी दूर के अंदर आपको हाइट रिस्ट्रिक्शन है। आपके इधर लाल पट्टा है, आपकी बाउंड्री एयरपोर्ट से मिली हुई है। एक समझो कोई पायलट पी पा के आया और उसको समझ में नहीं आया, लेफ्ट राइट इधर आ गया, टावर में बैठ गया, तो कौन क्या करेगा? इतना वो लोग सोचते हैं। लाल पट्टी मतलब फनल नहीं बोल रहा हूँ, लाल पट्टी का मतलब क्या हुआ? जो फनल होता है ना, फनल तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है, लेकिन वो 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर उधर, 3 किलोमीटर मिलेगा वो। हाँ, वो BMC में रहता है। ठीक है, अभी मीटिंग समाप्त किया जाए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं। अभी नहीं सर, कुछ भी सर अभी नहीं। परमिशन दोगे? अभी आप लोग परमिशन दोगे, आगे का प्रोसीजर करोगे, उसके बाद अभी सब पैसे वाला काम है सर। हाँ। नहीं, आप अभी मुझे परमिशन दोगे तब आगे। ये भाई साहब हमसे एक चीज मांगे, वो मैं परसों भिजवा दूंगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगे हैं कि IFSI का कैलकुलेशन मत बनाओ सर, खाली कि पेपर पे कैलकुलेशन भेज मैं दूंगा। समझ जाऊँ। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ से आगे प्रोसेस क्या रहेगा? मतलब अभी ये डिस्कशन हो गया, अभी अपना प्रोसेस ये है। प्रोसेस ऐसा है कि अभी आपको हमारा ये हो गया, अभी आप लोगों को साइट विजिट करो। मैं कौन हूँ आप लोग जानो, लोगों से पूछो। मेरे मुंह से मैं बताने से मैं कौन हूँ वो नहीं समझ में आएगा। हमने जितनी बिल्डिंग बनाया आप विजिट करो, आपको अच्छा लगता है तो आप जनरल बॉडी मीटिंग रखो, AGM लो, पास करो, 79A करो, प्रोसीजर आगे बढ़ाओ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर MU करो, MU होगा हमारा, आपका सोसाइटी को जो फंड का पैसा है वो देंगे, MU करेंगे, 79A करेंगे, फिर आपका प्लान बनना चालू होगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी फाइनल होगी। तो ये सब प्रोसीजर है आप लोग, ये तो आप सोसाइटी को मंजिल अभी बहुत लंबी है, अभी आपको AGM लेना है। हाँ, ये तो मेरा प्रेजेंटेशन, मैं कौन हूँ ये बताने आया हूँ। अभी आप मेरे बारे में जान लिए तो अभी आपको मेरे बारे में पता करना है। पता करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ जाओ, दूसरे को बुलाओ, उसके अगर वो अच्छा लगता है उसके साथ, तीसरे को बुलाओ, जो अच्छा लगता है उसके साथ जाओ। ठीक बात है, चलो।